हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोग कोर्ट्स किनी की लिखी हुई पोएम रेन ऑन द रूफ पढ़ा था, लेकिन कुछ पार्ट उसमें शेष बचा था। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पोएम कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती है, इसीलिए मैं इसका जो सेकंड स्टैंजा है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, इसे यहाँ से पुनः शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। Look at the stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. टिंकल कहते हैं रिंगिंग साउंड को, जैसे कोई घंटी बजती है या कुछ इस तरीके से, तो जो बजने की साउंड होती है, रिंगिंग साउंड जो होती है, उसको टिंकल कहते हैं, टिंकल। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, और शिंगल्स क्या होते हैं? शिंगल्स जो होते हैं वो टाइल्स होते हैं। टाइल्स जैसे घरों में लगते हैं, लगे होते हैं, फर्श में टाइल्स लगते हैं, ऐसे ही छत पर भी पहले मकान बनते थे तो उन पर टाइल्स डाले जाते थे, लगाए जाते थे। तो पोएट कह रहे हैं कि जब वर्षा होती है, वर्षा की बूंदें उनकी छत पर लगे हुए टाइल्स पर जब पड़ती हैं तो एक प्रकार की आवाज़ होती है, रिंगिंग साउंड, टिंकलिंग होती है, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। और वह वर्षा की बूंदों की जो टिंकल होती है, जो रिंगिंग साउंड होती है, कवि कहते हैं कि वह आवाज़ उनके हृदय में गूंजती है, प्रतिध्वनित होती है, इको होती है। इको प्रतिध्वनि को कहते हैं। प्रतिध्वनि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपने सुना तो ज़रूर होगा प्रतिध्वनि। कभी जैसे कमरे में बोलते हैं और दोबारा फिर से वो ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसे हम इको कहते हैं। तो इसी तरीके से कवि कहते हैं कि ये वो रिंगिंग साउंड जो बूंदों, जो टाइल्स पे बूंदें पड़ती हैं, जो वर्षा होती है, तो वो उसके हृदय में प्रतिध्वनित होती है, गूंजती है। और इससे क्या होता है, जब वो रिंगिंग साउंड प्रतिध्वनित होती है कवि के हृदय में, तो क्या होता है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज मतलब काल्पनिक तस्वीरें, बहुत सारी, ए लॉट ऑफ इमेजिनेटिव पिक्चर्स स्टार्ट कमिंग इन हिज माइंड। कवि कहते हैं कि उनके मस्तिष्क में बहुत सारी काल्पनिक पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं, काल्पनिक तस्वीरें उनके मस्तिष्क में आने लगती हैं। इनटू बिजी बीइंग, बिजी बीइंग का मतलब यहाँ पर क्या है, माइंड से है, दिमाग से है, मस्तिष्क से है, जो कि हमेशा व्यस्त रहता है। आप जानते हैं मस्तिष्क में कोई न कोई विचार आया ही करते हैं, इसीलिए मस्तिष्क को यहाँ पर बिजी बीइंग कहा गया है, प्यारे बच्चों। तो कवि का जो माइंड है, उनके मस्तिष्क में, कवि के मस्तिष्क में बहुत सारी काल्पनिक तस्वीरें आने लगती हैं, बनने लगती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब यादें, 1000 रिकलेक्शंस मतलब बहुत सारी यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ का मतलब यहाँ पर माइंड से है, मस्तिष्क से है। तो कवि कहते हैं कि बहुत सारी यादें उनके मस्तिष्क में, उनके माइंड में, उनके वूफ में अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। एयर थ्रेड्स मतलब थॉट्स, विचार, उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, वो अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि जब वे वर्षा की बूंदों को पैटर माने उनका
टपटपाना, पटर पटर करना, जब छत पे बूंदों का पैटर पैटर करना वो सुनते हैं, जो कि टाइल्स पे जब बूंदें गिरती हैं तो ऐसी आवाज़ होती है, तो उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और वे अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स इमेजिनेटिव उनके दिमाग में क्रिएट होने लगती हैं। तो ये चीज़ें जो है उनके मस्तिष्क में होना शुरू हो जाती हैं। आइए अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। पोएट कहते हैं कि अब इन मेमोरी कम्स माई मदर, वो कहते हैं कि उनकी स्मृति में, उनके मस्तिष्क में उनकी माँ का चित्र उपस्थित हो जाता है। माने उन्हें अपनी माँ याद आती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी माँ, उनकी मदर, पोएट की मदर अब नहीं है जिंदा। तो लेकिन जब वे इस तरीके से उनके मन में विचार आना शुरू होते हैं तो उन्हें माँ की याद आती है, माँ की स्मृतियाँ आती हैं, माँ उनकी मेमोरी में आ जाती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसा कि क्या करती थीं वर्षों पहले। ईयर्स एगोन मतलब वर्षों पहले क्या करती थी, क्या किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब यहाँ पर है कवि और उसके भाई बहन। होता क्या था, बहुत वर्षों पहले जब कवि छोटा था तो उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, उनकी मदर उनको बेड पे प्यार के साथ सुला दिया करती थी, शाम को सुलाया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और क्या होता था, जब तक सवेरा नहीं हो जाता था, सवेरा होने से पहले, माने बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, हैं माने उनको छोड़ने से पहले, सुबह छोड़ने से पहले वो उनके साथ सभी भाई बहनों को, कवि को और उनके सभी ब्रदर्स और सिस्टर्स को प्यार से जो है सुलाया करती थी, स्नेह दिया करती थी बेड पर। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। कवि कहते हैं कि मैं अपनी माँ की प्यार भरी दृष्टि, ओ आई फील माने मैं महसूस करता हूँ। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक मतलब प्यार भरी दृष्टि, क्योंकि माँ जो थी वो उनको बहुत ही प्यार भरी दृष्टि से देखती थी, फॉन्ड लुक से, तो वही उनको एहसास होता है। कभी कहते हैं कि उन्हें वो चीज़ महसूस होती है। और कब महसूस होती है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिस्ट जो है लिसन का शॉर्ट फॉर्म है। लिसन में सुनना, तो कवि ने केवल आधा वर्ड लिखा है लिस्ट। तो कवि कहते हैं कि जब मैं सुनता हूँ, एज आई लिस्ट मतलब एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, माने ये पैटर पैटर की जो बार बार आवाज़ होती है जब बूंदें गिरती हैं टाइल्स पे, छत पर, तो उन्हें क्या होता है, अपनी माँ की प्यार भरी दृष्टि का एहसास होता है। और कब होता है, अभी आप जान रहे हैं कि विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। जब वर्षा पैटर पैटर करके, वर्षा की बूंदें जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं पैटर पैटर की, टाइल्स के ऊपर जब गिरती हैं, तब उन्हें जो है, जब वो इस आवाज़ को सुनते हैं पैटर पैटर की, तभी जो है उनको अपनी माँ की प्यार भरी दृष्टि का एहसास होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको और एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। आप वीडियो को बार बार देखिए और सुनिए, आपको भी अच्छे से आ जाएगा।